हेलो स्टूडेंट्स, मैं सपना कुतुश आज आपके साथ नए पाठ असल धन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले एक प्रश्न किया जाए कि अगर हम सोचे कि हम असल धन हम किसको कहेंगे, असल धन क्या होता है? क्या वो जो करोड़ों की धन दौलत हम इकट्ठी कर लेते हैं, या जमीन जायदाद, क्या ये असल धन है, या मनुष्य के गुण? तो मेरे हिसाब से तो मनुष्य के गुण जो है वही उसका असल धन होता है, उसकी बुद्धि, उसके गुण, जिसके बल पर वो बाकी धनों को कमा सकता है। लेकिन करोड़ों की दौलत, जमीन जायदाद के बलबूते पर कभी भी हम गुणों को या अपनी बुद्धि को हम इसको कमाकर नहीं ले सकते। कुछ ऐसा ही इस पाठ में बताने का प्रयत्न जो है लेखक ने किया है, और लेखक है ब्राड मोहसिन। और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने यही बताने का प्रयत्न किया है कि एक गरीब होते हुए भी एक चरवाहा है, जो ईरान के गांव का एक चरवाहा है, वो गरीब होते हुए भी किस तरह से वो अपने गुणों के कारण वो सबकी प्रशंसा का पात्र बनता था, हर समस्या का समाधान वो खोज लेता था, और उसी बुद्धिमानी के बल पर ही वो किस तरह से जो है वो एक बड़ी पदवी भी पा जाता है और धन भी कमा लेता है। हालांकि वो एक गरीब चरवाहा है, बकरी चराता है ना। तो आज हम इसी पाठ में यही पढ़ेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता है, वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे, और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। तो ये उसके हालात थे। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। अब कारण क्या था कि गरीब होते हुए भी उस चरवाहे का बड़ा सम्मान क्यों था? इसका कारण उसके अनेक गुण थे। क्या कारण था? अनेक गुण। वह बड़ा ही बुद्धिमान था, और गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते, और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। मतलब गांव में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, सारे दौड़कर उस चरवाहे के पास चले जाते थे, क्योंकि उसके पास हर समस्या का समाधान होता था। जो बुद्धिमान था, इसलिए हर समस्या का समाधान वो बड़ी समझदारी से निकाल लेता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। मतलब गांव में जो भी छोटे मोटे झगड़े जो भी होते होंगे, जमीन जायदाद को लेकर या आपस के पारिवारिक झगड़े, सबका निपटारा वही करता था गरीब चरवाहा। तो धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है। तो उस चरवाहे का नाम क्या था? दारा। तो दारा बड़ा ही बुद्धिमान था, अनेक गुण उसके अंदर विद्यमान थे, और गांव की बड़ी समस्या को भी वो आसानी से सुलझा देता था, और सभी लोग उसके पास आए जाया करते थे। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। राजाओं की सी मतलब राजाओं जैसी, तो राजाओं जैसी उसकी सोच विचार है ना। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। मतलब इतना बुद्धिमान, जैसा मर्जी प्रश्न उसके पास ले जाओ, हर प्रश्न का उत्तर उसके पास होता था। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा ना सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं था, कोई नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। शाह मतलब राजा। अब ईरान के राजा के कानों में उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पहुंची कि कोई एक गांव में गरीब चरवाहा है, वो बहुत बुद्धिमान है,
सारी समस्याओं का हल वो खोज लेता है। तो उन दिनों जो शाह थे यानी राजा के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। तो उन दिनों राजा भी बड़े परेशान थे ईरान के। कुछ ऐसी परेशानियां थी कि वो बहुत ही परेशान थे। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई, है ना, और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। अब उन्होंने अपना दूत भेज दिया, राजा ने दूत भेजा किसके पास? उन्होंने दूत भेजा दारा के पास, और जो समस्या दूत के हाथ भिजवा दी कि ये समस्या है, अब देखते हैं कि वो किस तरह से इस समस्या का समाधान निकालता है। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया, और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। हैरान रह जाना, दंग रह जाना, हैरान रह जाना, मतलब राजा जो इतने दिनों से परेशान था और उसने चुटकियों में उस समस्या का समाधान खोज दिया। उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसा राजा ने अपने मन में कहा, साधारण चरवाहा तो नहीं है जिस समस्या को लेकर मैं इतना परेशान, और उसने पल भर में उस समस्या का समाधान निकाल दिया। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। तो अब राजा के मन में ख्याल आया कि चलो उसको बुलाया जाए और राजमहल में उसको पदवी दी जाए। राजा ने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने झुककर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे, ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहे। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिर आंखों पर। देखो, अपने बुद्धि के बल पर वो कहाँ पहुंच गया, जहाँ कहाँ भेड़ें चराता था और कहाँ वो राजा के साथ राज सिंहासन के पास बैठता था। इतना प्रिय वो राजा का हो गया बुद्धिमानी के बल पर, उसके गुणों के बल पर। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। अब वो वहां नहीं रहता था अपनी भेड़ों के साथ और जंगल में, अब वो कहाँ रहता था? दरबार में ही राजा के साथ साथ। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। मतलब इतना प्रिय वो शाह का इतना प्रिय हो गया कि राजा अब उसको अपनी आंखों से दूर ही नहीं होने देता था। अब जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। क्यों? अब ये ईर्ष्या और जलन क्यों? क्योंकि वो एक गरीब चरवाहा, और कुछ ही दिनों में वो राजा का इतना प्रिय राज सिंहासन के पास उसको बिठाने लगे, और बाकियों के मन में जलन होने लगी, ईर्ष्या बढ़ती गई। किसको देखकर? दारा को देखकर। अब वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करने लगे। कौन से? जो बाकी दरबारी थे वो क्या क्या बातें करने लगे? ये चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। जब से यह दरबार में आया है, शाह हमें पूछता भी नहीं। हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई दे रहा उनको? क्योंकि ईर्ष्या ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। इसके कारण उसको दारा में कोई गुण दिखाई ही नहीं देता। आज के लिए इतना ही। अभी आप इतना पढ़ेंगे, उसमें से प्रश्न निर्माण करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।